नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और अब वो यात्रा को लगभग आधा करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली के लाल किले से एक बार फिर उन्होंने पहले की तरह झूठ को प्रसारित करने की कोशिश की और अपने ही पहले बोले गए झूठ और नैरेटिव को पोल खोलकर रख दिया। आपको बता दें, यही कांग्रेस है जो मोदी सरकार आने के बाद एक शब्द नया लेकर आई थी, इंटॉलरेंस। आपने ये शब्द 2014 के पहले नहीं सुना होगा, लेकिन 2014 के बाद अचानक से ऐसे वीडियो की भरमार हो गई थी जिसमें एक भगवा गमछा पहने हुए कुछ युवक किसी की पिटाई कर रहे हैं और उसको कांग्रेसियों ने पूरा हाय तौबा मचाया था और यह कहा था कि अब भारत के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, इंटॉलरेंस बढ़ गया है, असहिष्णुता बढ़ गई है, लोगों के अंदर अग्रेसिव हिंदुत्व की बात कही गई। लेकिन अब राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं लगभग आधा भारत यात्रा कर आया हूं, वो खुद ये बोल रहे हैं लाल किले से कि मुझे देश के अंदर कहीं नफरत दिखाई नहीं दी। वो कहते हैं कि मैंने जब भी टेलीविजन खोला तो उसके ऊपर मुझे नफरत दिखाई दी, हिंसा दिखाई दी, लेकिन देश में जो पदयात्रा उन्होंने की है, जो वो दावा कर रहे हैं कि लगभग अब वो 2500 किलोमीटर लगभग यात्रा कर चुके हैं, वो कहते हैं देश के अंदर उनको कहीं नफरत दिखाई नहीं दी। इसका मतलब जो कांग्रेस है वो पहले झूठ बोल रही थी। क्या वो एक देश विरोधी नैरेटिव को चला रही थी? क्या वो मोदी विरोधी एक कोई एजेंडा चला रही थी कि वो पूरे देश में जगह जगह ये कह रहे थे कि इंटॉलरेंस बढ़ गई है, नफरत बढ़ गई है। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में प्यार बेचने आया हूं, लेकिन वहीं लाल किले की प्राचीर पर पहुंचते पहुंचते, वो लाल किले की प्राचीर वो नहीं जिस पे प्रधानमंत्री बोलते हैं, वो लाल किला मैदान में थे, क्योंकि उनके साथ जो कंटेनर हैं कई सारे जिनमें उनके खाने पीने रहने का आराम का सामान रहता है, उसके लिए कोई बड़ा मैदान चाहिए था। और लाल किले के पीछे की तरफ आपने देखा होगा जहां कई सारी रैलियों को जगह मिलती है, तो आखिरकार राहुल गांधी को वहां जगह दे दी गई। भाई, उन्होंने अपनी कभी सपना देखा होगा कि मैं लाल किले से कुछ बोलूं, तो वो लाल किले की जो प्राचीर जहां से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हैं, वो तो उनका सपना सपना ही रहेगा, वो कभी पूरा होना नहीं है। तो लाल किला उनकी कहीं जन्म पत्री में किसी पूजा पाठ के कारण, आजकल बड़े मंदिर गए, उज्जैन के मंदिर गए, दंडवत प्रणाम किया, भोले बाबा की कृपा हो गई, बेटा जा लाल किले से तू भी बोलेगा, तो बोलने का मौका मिल गया है। लेकिन ये महाकाल की कृपा कहें या उस पूजा का असर कहें कि राहुल गांधी अब अपनी ही पोल खोल रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे देश में उनको कहीं भी नफरत नहीं मिली। इसका मतलब यह साफ है कि मोदी जी के शासनकाल में कहीं भी देश के अंदर नफरत का माहौल नहीं है, इंटॉलरेंस नहीं है, असहिष्णुता जिसको हिंदी में कहते हैं, वो एक गढ़ा हुआ नकली फर्जी शब्द था जिसकी पोल राहुल गांधी खुद खोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी यहां एक बात फिर झूठ बोलते हैं और वो ये कहते हैं मुझे नफरत दिखती तो है लेकिन न्यूज चैनल पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो देश की मीडिया को यह कह रहे हैं कि यह सब फर्जी न्यूज दिखाई जा रही थी। जो भी इंटॉलरेंस की खबरें दिखाई गई, जो भी नफरत की खबरें देश में दिखाई गई, वो केवल फर्जी खबर थी। हकीकत में राहुल गांधी को लगभग आधा देश यात्रा करने के बाद यदि कहीं नफरत नहीं मिली, तो टीवी में जो नफरत दिखाई जा रही थी, इसका मतलब राहुल गांधी ये मान रहे हैं कि वो फर्जी नैरेटिव चलाने वालों ने उस तरह का कोई एजेंडा चलाया था, एक साजिश थी। राहुल गांधी यहां आकर फिर से चीन के मुद्दे पर बोलना नहीं भूले। फिर से एक झूठ को दोहराया गया, चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली है। वो भूल चुके हैं कि इससे देश का अपमान कर रहे हैं और वो अपनी ही पोल खोल रहे हैं। यहां भी वो कहते हैं कि भारत की जमीन कब्जाई हुई है, तो वो ये भूल रहे हैं कि ये कांग्रेस के शासनकाल में जो जमीन चीन को दी थी वो वही है। मोदी के आने के बाद 1 इंच कोई भी देश, चीन या पाकिस्तान, भारत की भूमि पर कब्जा तो दूर कदम भी नहीं रख पाई है। घुसपैठ की कोशिश की है, उसको नाकाम कर दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी बार बार कहते हैं चीन ने भारत का कब्जा कर लिया है, भारत की जमीन कब्जाई हुई है।
तो राहुल गांधी अपने नाना जी की पोल खोलते हैं। उनके नाना जी ने ही अक्साई चीन और लद्दाख का एरिया दिया था, तो वो उसकी भी पोल खोल रहे हैं ताकि लोग गूगल करें और देखें कि चीन ने भारत की जमीन पर जो कब्जा किया है उसका सन कौन था और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। यानी राहुल गांधी लाल किले से भी चीख चीख कर यह बताना चाहते हैं कि कांग्रेसियों के ही कारनामे थे जिसके कारण चीन भारत की जमीन कब्जा पाया। मोदी होते, भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं थी लेकिन जनसंघ थी। अगर जनसंघ की सत्ता होती केंद्र में उस समय, तो सवाल है कि उस समय भी चीन हमारी 1 इंच भूमि नहीं ले पाता। राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री हो तो वो कैसे सहन कर लेगा कि दुश्मन देश भारत की सीमा में आकर बैठ जाए और भारत की जमीन को कब्जा ले। मोदी के शासनकाल में ये नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी चीन पर जो बोल रहे हैं उसके साथ वो सन और बता दें कि कब चीन ने, कौन से सन में, और देश का प्रधानमंत्री कौन था, कब चीन ने भारत की जमीन कब्जाई थी। यहां वो आधा झूठ बोलते हैं और आधा वो जो सच बोलना चाहिए उसको छुपाते हैं। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस के द्वारा चीन का कब्जा भारत में जमवाया, उसकी भी पोल राहुल गांधी अपने ही भाषण में खोल रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमारे देश में, मैं जो भारत में घूमा हूं, दिल्ली में आकर उसका निचोड़ बता रहे हैं कि मुझे कहीं भी जो सरकार है वो तो अडानी और अंबानी की मिली। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कन्याकुमारी से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, वो कई राज्य घूमने के बाद अब दिल्ली पहुंचे हैं। तो दिल्ली में आने के बाद अब वो नए साल की छुट्टियां मनाने कई थाईलैंड पता नहीं कहां जाने वाले हैं, गुप्त यात्राओं पे जाते हैं। बहरहाल वो छुट्टी पर जा रहे हैं नए साल और क्रिसमस की। लेकिन इसके पहले वो ये पोल खोलते हैं और यहां भी उनके झूठ की पोल खुलती है। वो ये पोल खोल रहे हैं कि उनको भारत में जहां भी गए अभी तक यात्रा के दौरान उनको अडानी और अंबानी की सरकार मिली। तो भाई आप तो राजस्थान में भी गए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी की ही बात को माने तो वो कह रहे हैं कि राजस्थान में भी उनको अडानी की ही सरकार मिली। तो अब वो किस बेस पर कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और अडानी के थ्रू उन्होंने वहां अडानी को क्या किया है, 60,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी कर रहे हैं। वहां एक सोलर प्लांट लगेगा, उसके लिए काम चालू है और ये योजना अशोक गहलोत जी के रहते हुए वहां समझौते हुए हैं। 60,000 करोड़ का निवेश हुआ है। तो राहुल गांधी राजस्थान पहुंचे तो वहां लोगों ने उनसे सवाल किया, पत्रकारों ने। आप तो कहते हैं साहब ये जो मोदी सरकार है ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये इनको एक सूत्री इनका जो काम चल रहा है, एकाधिकार चल रहा है बिजनेस में। तो आपकी सरकार ने भी 60,000 करोड़ रुपए का उनको निवेश करने की अनुमति दी है, समझौता किया है। इस पर राहुल गांधी क्या कह रहे थे, मैं उद्योगपतियों के विरुद्ध नहीं हूं, मैं नीतियों के विरुद्ध हूं। और मेरा विरोध इसलिए है कि वो जो एकाधिकार उद्योगपतियों का रहता है जिसमें सरकार नियम कायदे कानून तोड़कर इन उद्योगपतियों को बिजनेस के लिए करार करती है, मेरा तो उससे विरोध है। अशोक गहलोत जी की सरकार ने तो बिना नियम कायदे तोड़े अडानी को कोई फेवर किए ये समझौता किया है। ऐसे समझौते के तो मैं विरुद्ध हूं ही नहीं। तब राहुल गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि क्या वो मोदी सरकार का कोई एक भी समझौता ऐसा बताएंगे जहां मोदी सरकार ने अडानी या अंबानी से कोई फेवर किया हो और नियम कायदे तोड़कर उनको कोई लाभ पहुंचाया हो। ऐसा कोई बिजनेस करार अगर मोदी सरकार के टाइम में हुआ है तो राहुल गांधी पूरे देश को बताएं, ये ना बोलें कि ये देश में अडानी और अंबानी की सरकार है। तो राहुल गांधी से जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि राजस्थान में तो नियम कायदे कानून को ताक पे नहीं रखा गया है, राजस्थान में तो नियम कायदे कानून को ताक पर नहीं रखा गया है, वहां तो नियम नहीं तोड़े गए हैं, कोई अडानी का फेवर नहीं किया गया है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे कांग्रेसी लोग अडानी और अंबानी को नियम ताक पे रखकर अभी तक समझौते करते रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में आपको बताता हूं वहां भी खनन कोयले की वो अडानी को दी गई है।
और ये जो अडानी को खनन दी गई है, कोयले की खदान, ये पूरे नियम कायदे कानून तोड़कर दी गई है। और ये तब दी गई है जब वहां दो ऐसी संस्थाएं जिनका ऑब्जेक्शन था और वो विरोध कर रहे थे। तो जहां छत्तीसगढ़ की आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में पीईकेबी, पारसा पूर्व और केटे बेसन, ये कोयला ब्लॉक का स्वामित्व राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पास है। राजस्थान की जो स्वामित्व वाली कंपनी है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसके पास कोयले ब्लॉक का आवंटन की उसके पास स्वामित्व है। और ये आगे क्या करता है, ये इसको दे देता है अडानी को, और अडानी को दिया गया ये जो राजस्थान की राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, ये आगे इस कोल ब्लॉक को कहां दे देता है, अडानी इंटरप्राइजेज को दे देता है। और जिस एरिया में दिया जाता है वो एरिया नो गो एरिया है, यानी वहां कोई जा नहीं सकता, ऐसा ऑब्जेक्शन है। और ये हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र है, इसको नो गो एरिया घोषित किया जाना चाहिए था। और इसमें आपको बता दें जो ऑब्जेक्शन था, ICFRE ये संगठन है, और WII जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है, WII, इनका ऑब्जेक्शन था क्योंकि इस क्षेत्र में हाथियों की संख्या ज्यादा है और यहां देखा गया है कि हाथी कई बार वाहनों के आने जाने से आक्रामक हुए हैं, और इन्होंने स्पेशल ऑब्जेक्शन उठाया कि इस एरिया में कोयले के खनन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने सारे ऑब्जेक्शनों को दरकिनार करते हुए और उस क्षेत्र में जो वन क्षेत्र नो गो जोन में है, हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र, उसमें अडानी को बाकायदा आपको बता दें 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में पीकेबी को 250 मिलियन टन, आपको बता दूं कितना, 250 मिलियन टन भूगर्भीय भंडार अडानी को दिया है। तो राहुल गांधी जी बताएं कि ये जो आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ की, इसने क्यों नियम कायदे कानून ताक पे रखे, ऑब्जेक्शन को क्यों नहीं माना। आप तो कह रहे थे राजस्थान में कि हम तो इसके विरुद्ध हैं जो नियम कायदे कानून को तोड़कर फेवर किया जाता है उद्योगपतियों का। दूसरी तरफ पंजाब की बात करता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी और अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां सीएम थे। 6161 मेगावाट बिजली सप्लाई करने का टेंडर अडानी को दिया गया। यह अडानी जी रायगढ़ और छत्तीसगढ़ से सप्लाई करेंगे। वहां क्यों दिया गया, राहुल गांधी जी इस पर उत्तर देंगे। इसका ऑब्जेक्शन आम आदमी पार्टी ने उठाया था, ये खुद भगवंत मान उठा रहे थे। ये बात अलग है कि बाद में सब मामला मौन हो गया और शांत हो गया, लेकिन कांग्रेस ने, मैंने ये 3 उदाहरण दिए किस तरह से अडानी को वहां इन्वेस्टमेंट कराया। और जहां आज वो दिल्ली में खड़े होकर लाल किले के पीछे से ये भाषण दे रहे थे, उसी दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार थी, शीला दीक्षित, जिसने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान डेसू हुआ करता था, उसका बोर्ड बनाया और बोर्ड बनाकर वहां अंबानी को बाकायदा दिल्ली सौंप दी। एक भाग टाटा को दिया गया, टाटा पावर को, और एक BSES यमुना पावर, BSES राजधानी पावर। ये कांग्रेस की सरकार जब शीला दीक्षित की थी, ये करार तब किया गया। कहने को सुनने में आता है कि बहुत मोटा घोटाला हुआ और ये कांग्रेस के लीडर ही बोलते हैं। तो सवाल यह है कि राहुल गांधी जो लाल किले के पीछे से भाषण दे रहे हैं, ये तो अच्छा है, देश का भाग्य कि उनको लाल किले के आगे खड़े होकर भाषण देने का मौका नहीं मिला है, नहीं तो वो हर झूठ को सच करने के लिए इसी तरह मंचों का इस्तेमाल करेंगे। ये बात अलग है कि वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है। राहुल गांधी जी, आपकी छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कही गई बातें आपको खुद याद नहीं रहती, कहां आपने क्या कहा है। और आप अडानी और अंबानी को जो टारगेट करते हैं, कुछ लोगों का दावा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ लोग कह रहे हैं, जब मैं उद्योगपतियों से बात करता हूं कि आखिरकार राहुल गांधी अडानी 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 क्यों करता है, आखिरकार इसके पीछे का मकसद क्या है।
तो लोग कहते हैं ये ब्लैकमेलिंग का एक नया तरीका है, इनको कुछ फंड चाहिए, 2024 का चुनाव आ रहा है तो ये समझौता भी करेंगे। इनकी कहां कहां कांग्रेस की सरकार है, अभी आप हिमाचल में सरकार आई है, आप देखेंगे कि वहां भी जो सेब को लेकर टकराव चल रहा था अडानी से, वहां अडानी जाने वाले नहीं हैं। ये सब जगह अडानी और अंबानी से समझौते करेंगे, लेकिन कोई देश का मीडिया या भारतीय जनता पार्टी यह ना समझ ले कि ये अडानी अंबानी से मिल गए हैं और इसलिए इनका ध्यान बटाने के लिए ऐसा कुछ बोलो जो लोगों को लगे राहुल गांधी और कांग्रेस तो अडानी अंबानी के विरुद्ध है। जबकि हकीकत यह है कि इनकी जहां जहां सरकारें हैं ये उनसे समझौता कर रहे हैं। मैं समझौते के विरुद्ध नहीं हूं, ये भारत के उद्योगपति हैं। चीन और अमेरिका से अगर ये समझौते करते तो देश के लिए चिंता की बात थी। लेकिन राहुल गांधी का एक और झूठ मैं आपको आज खुलासा करता हूं। राहुल गांधी और अब तो सोनिया गांधी ने भी कहा, संसद में कहा कि जो चीन के हालात हैं वो बार बार घुसपैठ की कोशिश करता है, ऐसे में चीन से आर्थिक प्रतिबंध लगा देने चाहिए और जो वहां से सामान हम मंगा रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। सलाह तो बहुत अच्छी है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि सोनिया गांधी को बड़ी देश की चिंता है, राहुल गांधी को बड़ी देश की चिंता है। देखिए चीन से इंपोर्ट के लिए मना कर रहे हैं, केजरीवाल जी ने भी मना किया, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं इन कांग्रेसियों की पोल आज आपको खोल के बताता हूं कि किस तरह से इन्होंने भारत की बर्बादी की तैयारी करी थी और चीन से इंपोर्ट इस कदर बढ़ाया था कि सर में बाल बहाने की कंघी, सुई, पिन, बाल्टी, मग्गे, गिलास, ऐसी ऐसी चीजें भी चीन से मंगाई जिसकी भारत में भरपूर मात्रा में कंपनियां थी। भारत के उद्योग धंधे ठप होते चले गए क्योंकि चीन से भारत की कांग्रेस की सरकारों में वो समझौते हुए, जिसके कारण वहां से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हुआ। आंकड़े पेश करता हूं। सन 2000 चीन से जो भारत में आयात होता था 1.4 बिलियन डॉलर। सन 2005, 5 साल बाद यह आंकड़ा हो गया 9.9 बिलियन डॉलर। समझ रहे हैं, 5 साल में 1.4 बिलियन डॉलर से यह हो गया 9.9 बिलियन डॉलर। 2008 में 3 साल बाद, और 2008 जब मैं कहूंगा तो आपको याद रखना चाहिए कि इसी कांग्रेस ने चीन से एमओयू साइन किया था, एक समझौता किया था कि हम आपकी मदद करेंगे तो आप हमारी मदद करना। चीन ने भारत के राहुल गांधी और सोनिया गांधी फैमिली से क्या समझौते किए, एक इशारा है, हमें नहीं पता क्या समझौता हुआ, लेकिन आपको आंकड़े बताएंगे कि जब 2005 में 9.9 बिलियन डॉलर हमारा इंपोर्ट हो रहा था चीन से, 2008 में अचानक बढ़कर वो हो गया 30.2 बिलियन डॉलर। जी हां, यह है समझौते का असर कि अचानक 9.9 से 30.2 बिलियन डॉलर इंपोर्ट होने लगता है। 2009 अगले ही साल यह हो जाता है 28.8 बिलियन डॉलर। 2010 उससे अगले साल यह पहुंच जाता है 41.3 बिलियन डॉलर। समझ रहे हैं आप, 2008 में 30 था, 2010 होते होते 41 हो गया। यह है समझौते का असर। अगले साल 2011 मोदी सरकार नहीं थी, तब यह बढ़कर पहुंच गया 55.2 बिलियन डॉलर इंपोर्ट चीन से, और 2012 में 53.9 बिलियन डॉलर। यह कारनामा कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ कि देश के अंदर मोबाइल फोन, टीवी, कंघा, पेन, पेंसिल, बल्ब जो चाहिए चीन से मंगाएंगे। चीन को इंपोर्ट करने के लिए बढ़ावा दिया गया, उनको करों में छूट दी गई, जिसके कारण बढ़ते बढ़ते ये 2017 में 76.3 बिलियन डॉलर हो गया। मोदी सरकार 14 में आई। चीजों को समझने में कुछ टाइम लगता है, फिर उसके बाद जब समझा गया तो मोदी सरकार ने कंडीशन रख दी चीन के सामने कि हम आपसे इंपोर्ट जो कर रहे हैं, हम आपको कुछ सामान एक्सपोर्ट भी करेंगे, आपको हमसे भी लेना पड़ेगा। ये ऐसे एक तरफा नहीं चलेगा बिजनेस। 2017 में जहां एक तरफ 76.3 बिलियन डॉलर जो कांग्रेस के एमओयू साइन किए हुए थे कांग्रेस कार्यकाल के, उसके कारण जो आ रहा था वो चीन से आया, लेकिन 13.8 बिलियन डॉलर भारत ने चीन को एक्सपोर्ट किया, जो पहले 1.1 के करीब होता था, 13.8 बिलियन डॉलर। इसी तरह 2018 में मोदी सरकार ने डोकलाम होने के बाद
ये $70 बिलियन पे पहुंचाया, यानी डाउन कर दिया $6 बिलियन, और एक्सपोर्ट जो हो रहा था उसको बढ़ाया, $16 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट किया। 2020 में जो इंपोर्ट हमने किया वो और घटाया $5 बिलियन और उसको $65 बिलियन पर ले आए, और एक्सपोर्ट हमने बढ़ा दिया 21.2 पर मोदी सरकार ने। आज 2022 चल रहा है, आज लगभग $55 बिलियन पर हमारा देश है। 55 से $60 बिलियन के बीच हम इंपोर्ट चीन से कर रहे हैं, और ये घटते घटते आप समझ लें कहां 75-76 पर पहुंच गया था कांग्रेस के टाइम में 2013 में, आज वो 60 पर लाए हैं। और वहीं मोदी सरकार के नीतियों के कारण जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीन को, वो 23.2 बिलियन का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर इसको इंपोर्ट से घटा देंगे तो भारत की मुद्रा चीन में जा रही है वो $37 बिलियन जा रही है। और ये बात करते हैं कि चीन को बढ़ावा ना दिया जाए, ये बात करते हैं कि चीन से इंपोर्ट बंद कर दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी जी ये जानते हैं कि जो हमने भारत की जड़ों में ये मट्ठा डालने का काम किया वो इतनी जल्दी साफ होना नहीं है, और सवाल उठाने के लिए अच्छा है, देश में मुद्दा और नैरेटिव चलाने के लिए अच्छा है। लेकिन मैं आप सब देशवासियों से आज आह्वान करना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेसी या जो वामपंथी, ये जो देश विरोधी ताकतें मोदी सरकार और मोदी के विरुद्ध झूठे नैरेटिव फैलाती हैं, हम कब तक इस तरह से चुप बैठकर उसको सहन करते रहेंगे? क्या हम इस देश में जो राष्ट्रवादी सरकार है उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों को इसी तरह मजाक बनाकर, पप्पू कहकर माफ करते रहेंगे? माफ करना, वो बहुत शातिर दिमाग रखे हुए लोग हैं ये, जो इस तरह से मोदी और मोदी सरकार के विरुद्ध नैरेटिव चलाते हैं। जहां एक तरफ सरकार इनको मजबूती से जवाब देती है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर जवाब देते हैं, क्या ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी इन कांग्रेसियों की पोल खोलें, इनके झूठ की पोल खोलें? जब ये 2014 में कह रहे थे कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है, आज राहुल गांधी कहते हैं इनको देश के अंदर नफरत दिखाई नहीं देती, केवल मीडिया में है। जब खुद $75 बिलियन इंपोर्ट ये चीन से करते हैं, और आज ये बात कर रहे हैं जब मोदी जी उसको 60 से भी नीचे ले आए हैं, $60 बिलियन से नीचे, तो ये बात कर रहे हैं कि चीन से उद्योग धंधा बंद कर देना चाहिए। ये दोगली नीति, ये दोगले चेहरे, इनको पहचानने की जरूरत है। और अडानी और अंबानी के नाम पर झूठ फैलाकर उनसे जो उद्योगपति हैं वो ये कहते हैं कि ये केवल इसलिए है ताकि एजेंसियों का ध्यान और जनता का ध्यान ये हटा रहे कि कहीं इनकी भी मिलीभगत है। जबकि मैंने आपको 3 राज्यों के केवल 3 समझौतों के उदाहरण दिए हैं कि छत्तीसगढ़, पंजाब में जब कांग्रेस सरकार थी तब, और राजस्थान की अब की सरकार ने किस तरह से अडानी और अंबानी से समझौते किए। लेकिन आज ये भारत में दिखाने के लिए उनको गाली दे रहे हैं ताकि मोदी को बदनाम किया जा सके। मैंने अपना काम किया है, इस वीडियो को बनाकर कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को आप, यदि ये चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी ही तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, तो इन कांग्रेसियों की, इन वामपंथियों की पोल खोलने के लिए इस वीडियो को देश की हर उस जनता तक पहुंचाना आपका फर्ज है जो इस देश में मोदी को 2024 में फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इनके हर झूठ की पोल इसी तरह हम खोलते रहेंगे, और आप इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए। आपका कमेंट और आपकी शेयर की हुई वीडियो से मेरा उत्साह बढ़ता है। देखते हैं मैंने अपना फर्ज किया, आप लोग इस फर्ज को कैसा निभाते हैं। वंदे मातरम।